मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। इसे छोड़ दो, जो नए प्रदेश का गाजियाबाद को छोड़ दो। मोदी जी का जो कार्यकाल चल रहा है ना, वो पूरी दुनिया में, विश्व में नाम भारत का रोशन हो रहा है। ऐसा मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। महिलाएं बहुत खुश हैं। खुश होने की वजह है कि हमें सुरक्षा बिल्कुल 110% मिली है। दूसरी वजह ये है कि हम लोगों के बीच का महानगर अध्यक्ष हमारे बीच के हैं, तो वो उनको टिकट मिला है, तो महिलाएं तो बहुत खुश है। हम लोग की तो पहले से ही तैयारी है। प्रत्याशी का आप देख लेना, अभी आपके सामने उन्होंने कहा पंचर हो गया, मैं तो कहती हूँ टायर भी गायब हो जाएंगे साइकिल के, देख लेना। गायब हो गए, टायर ही गायब हो गए। साइकिल वाले कह रहे हैं अब की बार पता लग जाएगा फूल को। उनको खुद पता चल जाएगा, आप आने तो दीजिए रिजल्ट। मेरा नाम शौकत कुरैशी है। शौकत कुरैशी जी, कैसे देख रहे हैं? यहाँ तो भाजपा का टिकट हो गया, मैदान में अब आमने सामना होगा, क्या नजर आ रही है? गठबंधन तो हमेशा से ही होता चला आया है, मगर उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है, ये मैं दावा कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, अखिलेश जी कह रहे साइकिल दौड़ेगी और साइकिल अब की बार 9 सीटों पे भी पछाड़ साइकिल में पंचर हो गया। भाई साहब, आप अपनी जुबान मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? साइकिल में पंचर हो गया। पंचर नहीं हुआ, पंचर दिखा दूंगा मैं। अभी रुक जाओ जरा, पंचर दिखाए सबके सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में हम 9 की 109 सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र से लेके हम प्रदेश तक पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। हम मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। इसे छोड़ दो, जो नए प्रदेश का गाजियाबाद को छोड़ दो। मोदी जी का जो कार्यकाल चल रहा है ना, वो पूरी दुनिया में, विश्व में नाम भारत का रोशन हो रहा है। ऐसा मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। वो अमेरिका में जाके राहुल गांधी कह रहे हैं कि योगी जी मुसलमानों को डरा के रखते हैं, मोदी जी मुसलमानों को डरा। ये सबसे बड़े सांप्रदायिक थे, ये सबसे बड़े सांप्रदायिक थे। जीवन ही इन्होंने सांप्रदायिकता में बिताया है। जो दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं, वो खुद इसके गुनाहगार हैं। सांप्रदायिकता का नाम किसने रखा है? किसने सांप्रदायिकता में बांटा है? ये कांग्रेस ने फूट डालो और लूट डालो की राजनीति इस देश के अंदर करी है, जो कि अब देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी जी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों की तरफ चलता है। अखिलेश जी के अगर कोई और भी आ जाए ना, तब भी जो है 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं आपको 8 तारीख को मिलूंगा। 8 को मिलोगे? हाँ जी, मैं आपको 8 को मिलूंगा और 7 को ही मिलूंगा। मैं तुम्हें वादा कर रहे हो, देखो हाथ मिला लो कैमरे के सामने, सबके सामने कर रहा हूँ, पूरी जनता के सामने। मेरी जनता देख रही होगी मुझे। अच्छा, हाँ जी। अखिलेश जी की साइकिल पे विश्वास नहीं हो? ये वो जुबान है जो कह देती है ना, फकीरों की जुबान है जो कह देती है ना, वो मौला ऊपर वाला काम करता है। साइकिल पर नहीं है, हमारा दोनों तरफ कनेक्शन है। नीचे भी हम मजबूत हैं, ऊपर भी मजबूत है। हाँ, अब नीचे ही मजबूत, ऊपर भी नीचे भी मजबूत, ऊपर भी मजबूत। कुछ और लोग खड़े हैं, इनकी बात सुन रहे थे, इनसे बातचीत करूंगा। क्या कहेंगे? खान साहब कह रहे हैं कि अब की बार नहीं, अब की बार पिछले कई बार से अब की बार हम आगे जाते जा रहे हैं। और गाजियाबाद की जनता में और कार्यकर्ता में आज बहुत ज़्यादा उत्साह है। संजीव शर्मा महानगर अध्यक्ष हमारे, इन्हें प्रत्याशी बनाया। हमारे हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद। जब से संजीव शर्मा जी अध्यक्ष बने हैं, गाजियाबाद में बीजेपी ने पार्षद पहले 55 होते थे, आज 70 पार्षद बीजेपी के हैं। जितनी सीटें जीत के दी हैं, तो इनके लिए तो उत्साह है। ये तो इलेक्शन एक तरफ है, रिजल्ट आज लड़वाना अलग बात होती है भाई साहब, चुनावी मैदान में खुद सामने लड़ना अलग बात होती है। अब संजीव शर्मा जी की बारी है। संजीव शर्मा अकेले लड़ रहे हैं, पूरे की पूरी जनता उनके साथ लड़ रही है चुनाव को। आप जिस दिन वोट खुलेंगे, वोटिंग खुलेंगे, आप देखना ऐसी ऐतिहासिक जीत कभी नहीं हुई होगी किसी की, जैसी होने वाली है। गठबंधन का भी प्रत्याशी है। गठबंधन का प्रत्याशी तो कहीं साइकिल या रिक्शा चलाता हुआ मिलेगा जी आपको। आप चेक कर लेना, गठबंधन का प्रत्याशी जो मिलेगा। ये कांग्रेस तो भागी गई मैदान छोड़ के, समाजवादी ने अपना किया। कांग्रेस को मिलने वाला था ना गाजियाबाद से, कांग्रेस क्यों छोड़ के भागी? क्योंकि लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं है, मजबूरी है गठबंधन की। अखिलेश जी बोलने की बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते ना, बोलने की आदत है। एक ला के रख दिया सामने, जमानत जब्त होंगी। अखिलेश जी कह रहे हैं 9 सीटों पे ऐसी जीत करके दिखाएंगे कि योगी जी भी देख सकते। अखिलेश जी ने तो बहुत पहले भी कहा कि 2 युवा, पहले तो बुड्ढों को युवा बनाते हैं, दोनों 2 युवा साइकिल चला रहे। पंचर हुई पहले भी, इस बार भी पंचर होगी। लोकसभा में थोड़ी सी उन्हें जरूर एनर्जी मिली है, वो इस विधानसभा में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ, पूरी तरह 2 लड़कों की जोड़ी खत्म हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जिन्हें 2 लड़कों की जोड़ी बताते थे, एक तो छोड़ के भाग गए राहुल जी, तो कहाँ चले गए? कहाँ है राहुल जी आज? यूपी में है कि? कह रहे हैं बता देंगे अभी चुनाव वाला।
हम 13 तारीख को आपको बता देंगे, जनता बता देगी, जनता जवाब देगी। गाजियाबाद शहर की जनता है जी। अच्छा। हाँ जी, काम कर रखे हैं लोगों के सरकार ने। क्या कहेंगे महिलाएं कैसे देख रही हैं? महिलाओं को क्या नजर आ रहा है? उधर तो अखिलेश जी बहुत आरोप लगा रहे हैं योगी जी पर कि योगी जी को पता ही नहीं है बुलडोजर कहाँ चलना है, स्टीयरिंग कैसे घूमना है, हम आएंगे सरकार में तो घुमा देंगे, उपचुनाव में पटक नहीं दे देंगे। महिलाएं बहुत खुश हैं। खुश होने की वजह है कि हमें सुरक्षा बिल्कुल 110% मिली है। दूसरी वजह ये है कि हम लोगों के बीच का महानगर अध्यक्ष हमारे बीच के हैं, तो वो उनको टिकट मिला है, तो महिलाएं तो बहुत खुश है। हम लोग की तो पहले से ही तैयारी है। हमारा प्रत्याशी कमल कपूर, अब 16 पे सुहागा कि हमारे प्रत्याशी संजीव शर्मा जी बहुत अच्छे। विश्वास है आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 110%, 200% भी गए तो कम है। 200% जी बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। क्या कहेंगे दीदी? 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कोई और दूसरा हमें लगता ही नहीं है कि उनके सामने है, कोई टक्कर में है ही नहीं, तो हम किसको कह दें कि वो है या कोई। टक्कर में तो प्रत्याशी आ गए। प्रत्याशी का आप देख लेना, अभी आपके सामने उन्होंने कहा पंचर हो गया, मैं तो कहती हूँ टायर भी गायब हो जाएंगे साइकिल के, देख लेना। टायर गायब हो गए? टायर ही गायब हो गए। साइकिल वाले कह रहे हैं अब की बार पता लग जाएगा फूल को। उनको खुद पता चल जाएगा, आप आने तो दीजिए रिजल्ट आने के बाद में ये बात बोले तब हम माने उन्हें। अच्छा। हाँ जी, हम पहले से बोल रहे हैं, वो रिजल्ट आने के बाद बोल के दिखाएं ये वर्ड जो अभी बोल रहे हैं। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह सकता मैदान में है, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किसका फोन आ गया? अखिलेश भैया का आ गया क्या? अखिलेश जी का आ गया होगा, यूं क्या चुनाव लड़वा दो। आदरणीय जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कंडेरे है। अच्छा जी। और मेरा 15/1/1968 का जन्म है जी। और 1995 से तो हम महानगर में राज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, 10 साल हमारे महापौर दिनेश चंद गर्ग जी रहे, 6 साल दयामंती गोयल रही, 3.5 साल तक तेरूराम कंबोज जी रहे, और 5 आशु वर्मा रहे 1.5 साल, और 5 साल आशा शर्मा रही, और जी अब हमारी सुनीता जाल जी हैं। ठीक, 4 बार हमने बालेश्वर त्यागी को ऐसे विधायक बनाया, 4 बार सांसद बनाया रमेश चंद तोमर को जी। फिर हमने माननीय राजनाथ सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें हमने यहाँ से सांसद बनाया। उनके बाद में जो थल सेना था जनरल वीके सिंह जी, उनको हमने सांसद बनाया। सड़क परिवहन नगर उड्डयन मंत्री रहे, और पीछे रहे हुए विदेश में। सालों में साइकिल पे विश्वास नहीं हो पाया आपको? और मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ लोग गाड़ियों से नहीं निकलते थे, खड्डे हुआ करते थे किसी ज़माने में, आज वहाँ पैदल निकल रहे हैं। यूँ पता नहीं ईंट क्या चीज़ होती है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सड़कें वड़के, पानी बेहतरीन, लाइट चमचमाती। और यानी कि जो लोग झोपड़ी झुग्गी में रहते थे उनको पक्के मकान देने का काम किया। जिनके टूटे फुट्टे मकान थे उनको 2.5 लाख रुपए देकर उनके पक्के मकान देने का काम किया। जो मेरी माताएं बहनें गांव देहात में और शहर में भी, जो मई जून के महीने में टिटार दोपहरी में दीवार के साथ में खाट लगा के, खाट पे कपड़ा लगा के चूल्हे पे रोटी बनाती थी, फूकनी तो फूक मारती थी, सारा दिमाग आँखों में चला जाता, आंखें खराब हो जाती थी, ऐसे परिवार को 14.5 करोड़ निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे मेरी माताएं बहनें गाँव देहात में सांझ का दिन छिपे का सोच के लिए इंतजार करती थी टॉयलेट के लिए। अब वो देख रहे हो हर गांव में, हर घर में टॉयलेट बनवाने का काम किया है। ये कम बड़ी बात नहीं है। जो हमारे गांव देहात में, जो शहर में भी जो लोग बीमारी से मर जाते थे, ये बढ़िया जिन्हें सेठ जी कहते हैं, जाट है, त्यागी है, ब्राह्मण है, जो उद्योगपति हैं, जो कास्ट का, उनसे पैसे ले लेके इलाज के लिए जाते थे, ब्याज पे पैसे लेते थे, कहीं ना कहीं पैसे बाद में होते थे, इतने मरीज मर जाता था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, भगवान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना के, जो आदमी कभी कोई से भी हॉस्पिटल में, 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करा के अपने घर भागा चलाओ, 5 पैसे देने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे काम कीर्तिमान काम करें। अब अभी बीमारी आपने देखा होगा। लिस्ट राहुल गांधी को क्यों नहीं नजर आ रही? राहुल गांधी कह रहे हैं अब की बार गठबंधन है और गठबंधन में 9 की 9 सीटें जा रही है। ऐतिहासिक जीत होएगी, जीत पर छोड़ो, वो तो ऐतिहासिक जीत है, वो तो चिंता मत ना करो। जिसका प्यारे से प्यारे का जन्मदिन होता है तो केक कटती है कम से कम 50, और जो वैसे होता है उसका केक भी नहीं आती, उससे सिर्फ एक लड्डू से ही काम चल जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है ये, ऐसी बात नहीं है। लोग अपने घरों में नहा रहे हैं, अपने घरों कपड़े पहन रहे हैं, अपने घर रोटी खा रहे हैं, इस संगठन और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। परमात्मा से दुआ कर रहे हैं, ठीक है, आगे भेजोगे। एक तरफा जीत है, जिताने का मतलब एक तरफा जीत, ऐतिहासिक प्रचंड जीत होएगी। अच्छा जी, हाँ जी, भाई साहब कह रहे एक तरफा है मामला। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अच्छा। देश की जनता मोदी जी, योगी जी के साथ में है जी। अच्छा। और पूरा विश्वास है कि जो और शायद जो समझदार जनता इसी प्रकार से पूरे देश की हो जाए तो भारत का जो भगवा झंडा जो पूरे जो दुनिया में लहराने वाला है जो, और विश्व गुरु बनने वाला है भारत। कुरैशी साहब कह रहे हैं भारत में पूरा भगवा झंडा लहरेगा। बिल्कुल 100% विश्व गुरु की दहलीज पे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में पहुंच चुका है। आने वाले 2026 में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मिलाओ हाथ मेरे से। कुरैशी साहब हाथ मिला रहे हैं। हाँ, अच्छा। विश्व गुरु
आज सर ओवैसी साहब कह रहे हैं विश्व बनने नहीं देंगे। अरे भाई ये ओवैसी साहब तो बाटो वाली राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो जो ना मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी हैं, आप कह रहे हो बाटो की राजनीति। ये गलत है। मैं तो उनसे पहला मुसलमान हूँ। मैं उनसे उम्र में भी 1-2 साल बड़ा ही होऊंगा। 60 साल की उम्र है मेरी 1964 की पैदाइश है। तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। उदय का साक्षी हूँ मैंने उदय देखा है। ये तो आज कितने दिन से आगे जा 10-20 साल हुए होंगे ना, मुझे तो 40 साल हो गए इस देश की धरती पे भारतीय जनता पार्टी का उदय का साक्षी हूँ मैं। ये तो केवल इनका इतना है कि फूट डालो, बुरी बुरी बातें कहो और अपनी राजनीति चमकाओ, बस। इसके अलावा कुरैशी उनके पास, ओवैसी के पास कोई काम नहीं है। तो यहाँ से आप जिता के भेजोगे कमल के फूल? कम से कम लाखों वोट से हमारा प्रत्याशी जीत रहा है और ये फैसला हो जाएगा 7 तारीख को। हम काउंटिंग पे आपसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? शौकत कुरैशी मेरा नाम।